चलिए, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई में मस्त होंगे। तो आज हम लोगों को नया चैप्टर पढ़ना है। आप लोग शेड्यूल देख के समझ गए ही होंगे क्या पढ़ना है हम लोगों को। रुक जाइए, मैं आप लोगों के पास तक पहुंच जाऊं पहले। कन्हैया, प्रियांशु, जीतू, चलिए। आशा है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो सिटिंग अरेंजमेंट हम लोगों को पढ़ना है। इस चैप्टर की मैं एक खास बात बता दूं कि रीजनिंग में आपके 3-4 चैप्टर ऐसे हैं जिनको पहले से नहीं बताया जा सकता है, प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता है कि इसका आंसर यही होगा, ठीक है, या ये इसी मेथड से लगेगा। हर क्वेश्चन में अलग अलग मेथड लगता है। तो सिटिंग अरेंजमेंट एक आपका ऐसा चैप्टर है जिसमें हर क्वेश्चन में आपको वैरायटीज मिलेंगी, अलग अलग वैरायटी मिलेंगी। तो इसमें कोई ऐसा मेरे पास मंत्र नहीं है, गुरु मंत्र नहीं है कि मैं आपको दे दूं और शुरू हो जाए। हाँ, कुछ अप्रोचेस मैं आपको बताऊंगा जिससे हो सकता है सवाल आपके थोड़ा सा जल्दी लगे, बट ये चैप्टर पूरा, प्रेरणा गोयल, गुड मॉर्निंग बेटा, ये चैप्टर पूरा आपका प्रैक्टिस पर बेस है। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर ले जाओगे उतना अच्छा ये चैप्टर आपको आ जाएगा, ठीक है। चलो, तो हम पढ़ेंगे आज। लो भाई, ये भी हैंग हो गया, सिटिंग अरेंजमेंट। अच्छा, पीछे के आपने सारे चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं, लगा लिए हैं कि नहीं? पीछे के बाकी के सारे चैप्टर लगा लिए हैं? सही हो जाए तब तक मैं बात करता हूँ आपसे। बताइए, पीछे के बाकी के जितने मैंने करा दिए हैं वो सब चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं आप लोगों ने? पीवाईक्यू वगैरह लगा ली है? चलो शुरू करते हैं हम लोग सिटिंग अरेंजमेंट। सिटिंग अरेंजमेंट में आपको 2 अरेंजमेंट्स देखने को मिलेगी, एक क्लोज अरेंजमेंट और एक ओपन अरेंजमेंट। 2 अरेंजमेंट्स मिलेंगी, एक क्लोज अरेंजमेंट और एक ओपन अरेंजमेंट। ओपन अरेंजमेंट में अगर बात करी जाए तो ओपन अरेंजमेंट में आपको केवल एक लाइन में जो लोग बैठते हैं, या इसी को लीनियर अरेंजमेंट कहा जा सकता है। क्या कहा जा सकता है? लीनियर अरेंजमेंट। क्लोज अरेंजमेंट में कहानी कुछ अलग है। क्लोज अरेंजमेंट में कई सारे सेगमेंट्स आ सकते हैं। सर्कुलर अरेंजमेंट, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट, ट्रायंगुलर अरेंजमेंट, हेक्सागोनल, पेंटागोनल, सेप्टागोनल, कई सारे आ सकते हैं। सर्कुलर अरेंजमेंट, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट, ट्रायंगुलर अरेंजमेंट, हेक्सागोनल, सेप्टागोनल, ऑक्टागोनल, ठीक है।
वैसे ये सब आपके एग्जाम में नहीं आने वाले हैं। सिटिंग अरेंजमेंट जो आपके में आता है बहुत आसान आता है, बट देख लो एक बार कि क्या क्या पूछा जा सकता है सिटिंग अरेंजमेंट में। तो सर्कुलर अरेंजमेंट यानी कि एक सर्किल में बैठाएंगे, एक रेक्टेंगल में बैठाएंगे, ट्रायंगल में भी बैठा सकते हैं, हेक्सागोनल में बैठा सकते हैं, सेप्टागोनल में बैठा सकते हैं और ऑक्टागोनल में बैठा सकते हैं, ये सब आता है। ठीक, अब सबसे पहले आपको सीखना है सर्कुलर अरेंजमेंट। अगर सर्कुलर अरेंजमेंट सीख गए आप तो सब कुछ सीख जाओगे। सर्कुलर अरेंजमेंट, सर्कुलर अरेंजमेंट में आपको दो अरेंजमेंट मिलेंगे। एक में जब व्यक्ति सब सेंटर की तरफ देख रहे होंगे और एक में व्यक्ति सब बाहर की तरफ देख रहे होंगे। ऐसा कुछ आपको देखने को मिलेगा। देखिए, एक में व्यक्ति जब सब अंदर की तरफ देख रहे होंगे और एक में व्यक्ति जब सब बाहर की तरफ देख रहे होंगे। तो दोनों को समझते हैं एक एक करके। इसमें मान लीजिए ये लोग अंदर की तरफ बैठे हैं और कुछ लोग इसमें बाहर की तरफ बैठे हैं। बस इसमें क्या करना है, आप लोग लेफ्ट और राइट का ध्यान रखना तो बहुत आराम से लगा ले जाओगे। लेफ्ट राइट का ध्यान रखने का मतलब जैसे ये बनाना तो नीचे वाले पे लेफ्ट लिख लेना और राइट लिख लेना। ठीक है, सेंटर की तरफ अगर व्यक्ति सब लोग मुख करे बैठे होंगे तो अगर आप क्लॉकवाइज चलोगे, कैसा चलोगे, क्लॉकवाइज, तो आपको क्या मिलेगा, लेफ्ट हैंड साइड मिलते जाएंगे सबके। और अगर आप एंटी क्लॉकवाइज चलोगे तो आपको क्या मिलेगा, राइट मिलेगा। बस इतना याद रखना है। अगर आप क्लॉकवाइज चलते हो तो आपको इससे मिलेगा लेफ्ट, और अगर आप एंटी क्लॉकवाइज चलते हो तो इससे आपको मिलेगा राइट। अच्छा, इसमें इसका ठीक विपरीत हो जाएगा। ये राइट है और ये लेफ्ट है, तो अगर आप क्लॉकवाइज चलते हो तो राइट मिलेगा और एंटी क्लॉकवाइज चलते हो तो लेफ्ट मिलेगा। अगर आप क्लॉकवाइज चलते हो तो राइट मिलेगा और अगर आप एंटी क्लॉकवाइज चलते हो तो आपको क्या मिलने वाला है बेटा, लेफ्ट मिलने वाला है। आई थिंक इतना आइडिया आप सभी लोगों को होगा। हाँ, दोनों सिचुएशन एक साथ भी हो सकती हैं, अंदर बाहर दोनों, तो अलग अलग देख लोगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा। और आपके एग्जाम में जो सिटिंग अरेंजमेंट आता है, सुनिए, आपके एग्जाम में होता क्या है, सिटिंग अरेंजमेंट इतना हार्ड क्यों नहीं आता है। बैंक लेवल में सिटिंग अरेंजमेंट हार्ड इसलिए आता है, एक अरेंजमेंट दी जाती है वहां और 5 क्वेश्चन बनते हैं उससे। आपके यहाँ सिटिंग अरेंजमेंट जो आता है वो सॉरी 5 क्वेश्चन नहीं बनते हैं, एक ही क्वेश्चन उस अरेंजमेंट से बनता है। तो आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा 6 लोग बैठा दिए जाते हैं, कभी कदार 8 लोगों का क्वेश्चन आता है आपके में। ठीक है, हाँ, आगे चल के धीरे धीरे ये सब थोड़ा हार्ड होने लगेगा, कंफर्म है। तो हम लोग सब पढ़ेंगे, बैंक लेवल तक का सिटिंग अरेंजमेंट पढ़ेंगे। अब इसमें कुछ वर्ड्स हैं वो आपको ध्यान देने हैं। चलो दिखाता हूं। ये मान लो A है, ये B है, ये C है, ये T है, ये E है, ये F है, ये G है, ये H है। तो अब इसमें सबसे पहले तो लगता है हु।
हु जो लगता है वो हमेशा सेकंड पर्सन के लिए लगता है। किसके लिए लगता है? हु सेकंड पर्सन के लिए लगता है, इसको याद रखिएगा। हु जो हमेशा लगेगा वो सेकंड पर्सन के लिए लगेगा। ठीक, जैसे कहा जाएगा ए इज सेकंड टू द राइट ऑफ बी, हु इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सी। जैसे कहा ए इज टू द राइट ऑफ सी, हु इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एफ। तो यहां पर जो हु लगा है वो सी के लिए लगा है, या जिसके पास हु होता है उसके लिए लगता है। ठीक है, जैसे ए जो है, ए इज टू द राइट ऑफ सी, ए जो है सी के राइट में है। ठीक है, हु इज, और हु किसके साथ लगा है? सी के साथ। तो सी को अब हमें एफ के लेफ्ट सेकंड में बैठाना है, ना कि ए को एफ के लेफ्ट सेकंड में बैठाएंगे। ठीक है, तो अब एफ का लेफ्ट फर्स्ट सेकंड, लेफ्ट नहीं राइट लिख दो यहां, तो क्वेश्चन के हिसाब से सही हो जाएगा हमारा राइट। हु इज सेकंड टू द राइट ऑफ एफ। अब एफ के सेकंड राइट में है, देखो फर्स्ट सेकंड। ठीक है, तो इस हिसाब से हमें देखना है। हु जो हमारा लगेगा वो हमेशा सेकंड पर्सन के लिए लगेगा। अच्छा, नेबर आता है। नेबर, नेबर का मतलब होता है पड़ोसी। हाँ, हिंदी में इसको जो कहा जाता है, जो, कन्हैया। ए बी के बाएं दूसरा बैठा है, जो सी के दाएं तीसरा बैठा है। तो जिसके पास जो लगा हो या जिसके पास हु लगा हो उसी के लिए हु का प्रयोग होता है। ठीक है, इतना समझ में आया? अब बात करते हैं नेबर की। या पड़ोसी, इसको हिंदी में क्या कहा जाता है? पड़ोसी। तो कोई ये समझ लेता है तुरंत लेफ्ट वाला पड़ोसी होगा, या तो कोई ये समझ लेता है तुरंत राइट वाला पड़ोसी होगा। नहीं, लेफ्ट वाला भी पड़ोसी होता है और राइट वाला भी पड़ोसी होता है। जैसे अगर हम यहाँ पर ए के पड़ोसी की बात करें तो ए का पड़ोसी सी भी है और ए का पड़ोसी एफ भी है। आ गई बात समझ में? ठीक है, तो नेबर का मतलब इमीडिएट लेफ्ट और इमीडिएट राइट होता है। नेबर का मतलब इमीडिएट लेफ्ट और इमीडिएट राइट होता है। ठीक है, एक इसमें टर्म आता है आपका फेसिंग। या सम्मुख, हिंदी में इसको सम्मुख कहा जाता है। और एक इसमें टर्म है अपोजिट, विपरीत। तो अगर हम विपरीत की बात करें तो देखो ए और एच अपोजिट हैं, डी और जी अपोजिट हैं, ई और एफ अपोजिट हैं, बी और सी अपोजिट हैं। ठीक है, बट ये सभी फेसिंग नहीं है। फेसिंग का मतलब होता है सम्मुख होना, एक दूसरे की तरफ मुख होना एक। ठीक है, तो अब अगर हम फेसिंग की बात करें तो यहां पर डी और जी फेसिंग है, केवल डी और जी ही फेसिंग है।
फेसिंग, फेसिंग का मतलब होगा सम्मुख, एक दूसरे के सामने मुख होना। ठीक है, एक दूसरे के सामने मुख होना। तो अब एक बात समझो, सम्मुख जितने होते हैं वो सब अपोजिट होते हैं, सम्मुख जितने भी होंगे वो सब अपोजिट होंगे, बट ऐसा जरूरी नहीं है कि सारे के सारे अपोजिट सम्मुख हो जाएं। ऑल फेसिंग्स आर अपोजिट बट ऑल अपोजिट्स आर नॉट फेसिंग। बराबर। अच्छा, 8 लोगों में, अब आप देखो इनमें क्वेश्चन में जल्दी कैसे रख पाओगे। 8 लोगों में अगर आपसे कहा जाए लेफ्ट 4 या राइट 4, तो देखो मान लो यहां बैठे हो तो लेफ्ट 4 निकालना है, तो 1 2 3 4 4 निकलेगा। तो वहां पर बैठकर आपको गिनना ना पड़े, तो लेफ्ट 4 का मतलब अपोजिट होता है। ये आपको धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप समझ में आने लगेगा। तब अपोजिट बोलेंगे बेटा कन्हैया, इन दोनों को अपोजिट बोलेंगे, ए को और एच को अपोजिट बोलेंगे, बट फेसिंग नहीं बोलेंगे या सम्मुख नहीं बोलेंगे। एक दूसरे की तरफ पीठ किए हुए हैं, अपोजिट तो बैठे हैं बट सम्मुख नहीं है। ठीक है, चलो अब लगाते हैं क्वेश्चन। देखो पहले आप मत लगाना। देखिए 6 लोगों को बैठाना आसान होता है, 6 लोगों को बहुत आसानी से बैठाया जा सकता है। हम आपको डायरेक्ट प्रैक्टिस कराएंगे 8 लोगों को बैठाने की। 6 लोगों के लिए भी मैंने क्वेश्चंस टाइप करवा रखे हैं, 70 क्वेश्चन टाइप करवा रखे हैं, वो मैं आपको शीट दे दूंगा। 6 लोग 5 लोग बैठाना बहुत आसान होता है। आप अगर प्रैक्टिस कर लो 8 लोगों को बैठाने की तो क्वेश्चन बहुत आसानी से लग जाता है। ठीक है, तो 8 एग्जीक्यूटिव्स हैं, JKLMNOPQ आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल फॉर अ मीटिंग। ठीक है, कितने लोग हैं? 8 लोग। चलो 8 लोगों को बैठाना शुरू करते हैं, यहां बैठाते हैं। ऐसा मत करना कि ऐसे करके गोला बनाया, 1 2 3 4 5 6 7 8 यहीं बैठा दिया सबको घुस मुड़ा के। ठीक, अपोजिट नहीं निकाल पाओगे, तो सभी को बराबर बराबर जगह देनी है, बराबर गैप में बैठाना है। J इज सेकेंड टू द राइट ऑफ P, J को हमें P के सेकेंड राइट में बैठाना है। अब यहां हम उन व्यक्तियों को रखेंगे जिसकी सिचुएशन एकदम क्लियर हो। तो J की सिचुएशन एकदम क्लियर है, J इज सेकेंड टू द राइट ऑफ P। किसके राइट में है? क्वेश्चन में अगर कुछ ना कहा जाए तो सभी को अंदर की तरफ बैठा देना, ये लेफ्ट ये राइट। सेकेंड टू द राइट ऑफ P, P के सेकेंड राइट में बैठा है, P को यहां बैठा दो। सबसे अच्छी सिचुएशन होती है नीचे वाली, P को हमने यहां बैठा दिया। फर्स्ट और सेकेंड, सेकेंड राइट में कौन आ गया बेटा? J। हु इज थर्ड टू द राइट ऑफ K, तो अब यहां पर हु किसके लिए लगा है बेटा? P के लिए। जिसके पास हु है उसी के लिए लगता है। हु इज थर्ड टू द राइट ऑफ K, K के थर्ड राइट में है ये P, तो K को हम यहां बैठा लें। फर्स्ट सेकेंड थर्ड, थर्ड राइट में आ गया। M इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ O, M जो है O के सेकेंड लेफ्ट में बैठा है। अब अभी हम O को नहीं बैठा सकते, आगे पढ़ो।
हु सिट्स बिटवीन पी एंड जे, जो कि पी और जे के बीच में बैठा है कौन, एम की ओ बैठा है पी और जे के बीच में। अब हम ओ से एम भी बैठा सकते हैं। एम इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ ओ। सेकेंड लेफ्ट में कैसे हो सकता है? देखते हैं फिर से, कहीं गलत तो नहीं कर दिया है। जे पी के दाएं दूसरा है, जे जो है पी के दाएं दूसरा है। ओ हो, हम लोगों ने बाएं रखा है ना बेटा, तभी गलत आ रहा है। जे पी के दाएं दूसरा है, यहां आएगा जे। पी हु इज थर्ड टू द राइट ऑफ के के थर्ड राइट में है पी। चलो ठीक। ओ हु सिट्स बिटवीन पी एंड जे, ओ जो है पी और जे के बीच में बैठा है। एम इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ ओ, एम जो है ओ के सेकेंड लेफ्ट में है, फर्स्ट सेकेंड लेफ्ट में एम आ गया। आगे क्या कह रहा है? एल इज नॉट नेबर ऑफ के एंड एन, यानी कि एल यहां नहीं आएगा और एल यहां नहीं आएगा और एल एन के पास भी नहीं आएगा। ठीक है, तो अब एन को हम बैठा सकते हैं। एल यहां नहीं आएगा, एल यहां नहीं आएगा, एक ही जगह बची, एल यहां आ जाएगा। तो कंफर्म है अब एन यहां नहीं आएगा, एन यहां आ जाएगा। एक आदमी बचा है, उसे जबरदस्ती बैठा दो, जे के एल एम एन ओ पी क्यू। तो ये सॉल्व हो गया हमारी अरेंजमेंट। ठीक है, फर्स्ट वाला गलत बैठा दिया था सर, पी गलत है आपका। जी हाँ बेटा, पी गलत हो गया था, राइट को लेफ्ट बैठा दिया था। ठीक है, तो ये अरेंजमेंट हमारी पूरी हो गई। अब एक बात फिर से सुन लो ध्यान से ब्रजेश, अगर क्वेश्चन में सेंटर, टुवर्ड सेंटर या आउटवर्ड सेंटर ना लिखा हो तो हम बाय डिफॉल्ट सबको कहां बैठाएंगे? सेंटर की तरफ बैठाएंगे। कहां बैठाएंगे? सेंटर की तरफ। क्लियर है? अब ये एक अरेंजमेंट अगर पूरी हो जाती है तो हमारे इससे 5 क्वेश्चन बनते हैं। कौन कौन से 5 क्वेश्चन बनेंगे? रुक जाओ, पहले इन सबको ले चला जाए कहीं और तारों के शहर में। अच्छा, पूरा पूरा चला गया, चलो कोई बात नहीं। हु इज अपोजिट टू क्यू, क्यू के अपोजिट में कौन है? तो क्यू के अपोजिट में पी है। हु इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ जे, सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ जे, फर्स्ट सेकेंड कौन है? पी। हु सिट्स बिटवीन के एंड एम, के और एम के बीच में कौन बैठा है बेटा? एन बैठा है हमारा। हु सिट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ के सेकेंड राइट में कौन बैठा है? फर्स्ट सेकेंड, सेकेंड राइट में एल बैठा है कि सेकेंड राइट में फर्स्ट सेकेंड एम बैठा है? एम बैठा होगा। ठीक है। हु आर इमीडिएट नेबर ऑफ एन, एन के इमीडिएट नेबर कौन है? के और एम। तो एक अरेंजमेंट अगर आप सॉल्व कर ले जाओगे तो बैंक में 5 क्वेश्चंस बनते हैं इससे, एक अरेंजमेंट से। ठीक है, तो बहुत कूल माइंड होकर बड़े आराम से लगाना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, इसको पहले अपने स्थान पर ले आते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन तो अब हो ही जाएंगे इसके संबंधित। इसको बनाने की कोशिश करो, आपके पास है पूरा 1 मिनट, जल्दी से बनाओ।
A, B, C, D, E, F, G and H are sitting around a circular facing the center. A sits fourth to the right of H while second to the left of E. F. C is not the neighbor of F and B. D sits third to the right of C. H never sits next to G. H कभी भी next to G नहीं बैठेगा. लगाओ आप लोग. बना पाए? यस सर, अब तो बन गया होगा, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है ये क्वेश्चन. पहला क्वेश्चन, हु सिट्स बिटवीन बी एंड डी. बी और डी के बीच में कौन बैठा है, बताओ जल्दी से. हु सिट्स बिटवीन बी एंड डी. बी और डी के बीच में कौन बैठा है. एफ. चलो आगे देखते हैं. हु सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ एफ. एफ के थर्ड राइट में कौन बैठा है, बताओ जल्दी से. हु सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ एफ. HEGB कौन बैठा है. हु सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ एफ, बताइए जल्दी से. ई. चलिए ठीक है. हु आर इमीडिएट नेबर ऑफ डी. डी के इमीडिएट नेबर कौन है. डी के इमीडिएट नेबर कौन है, बताओ जल्दी. एफ और ए. शाबाश. हु इज अपोजिट टू जी. जी के विपरीत में कौन है. जी के विपरीत में कौन है. बी. ठीक है. इस क्वेश्चन का जवाब दो. नीचे दिए गए युग्मों में से कौन सा युग्म में पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के ठीक दाएं बैठा है. ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन को. ये क्वेश्चन में एक क्वेश्चन खतरनाक बना दिया गया है. पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के ठीक दाएं बैठा है. यानी क्या H के राइट में B होना चाहिए ऐसा, F के राइट में A होना चाहिए, H के राइट में E होना चाहिए और C के राइट में E होना चाहिए. इनमें से अगर कोई एक है तो आंसर बताओ जल्दी से. EH.
प्रेरणा का आंसर आया है EH। चलो देखते हैं सही है तुम लोगों का कि नहीं। इसको ऊपर कर दें, हिंदी वाले से काम चला लेंगे। आठ लोगों को बैठाना है, 1 2 सब अंदर की तरफ बैठे हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये इस व्यक्ति का लेफ्ट है और ये राइट है। चलो बैठाना शुरू करो। क्या कह रहा है क्वेश्चन में? H के दाएं को चौथा है, H के दाएं चौथा है, दाएं ही है। A sits 4 to the right of H। H के दाएं चौथा, तो H का दायां चौथा गिनने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट यहां बैठा दो A को। A जो है H के दाएं चौथे है। देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो दाएं चौथा, 8 लोगों में दाएं चौथे का मतलब होता है अपोजिट। आगे क्या कह रहा है? और F के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। तो यहां पर जो बात हो रही है वो A के लिए ही बात हो रही है, क्योंकि यहां पर और लगा हुआ है, एंड लगा हुआ है। तो बाकी का जो एंड लगता है, वाइल लगता है, वो कहां लगता है? फर्स्ट पर्सन के लिए लगता है। तो A जो होगा वो बेटा F के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, F के बाएं दूसरे स्थान पर हो गया। C, F और B का पड़ोसी नहीं है, यानी कि C यहां नहीं आ सकता, C यहां नहीं आ सकता और B के साथ भी नहीं आ सकता। चलो आगे देखेंगे। जिनको हम लिख सकते हैं वो बाहर लिख रहे हैं, और जहां स्थान नहीं लिख सकते हैं वहां अंदर लिख रहे हैं। दूसरी बात, अपने आप किसी का स्थान कंफर्म मत कर देना, अपने आप किसी का पोजीशन क्लियर करने की जरूरत नहीं है। कई क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जो पॉसिबिलिटी पर लगेंगे, तो अपने आप अगर कंफर्म कर दोगे तो गलत हो जाएगा। आगे क्या कह रहा है? D C के दाएं तीसरे स्थान पर बैठता है, C के दाएं तीसरे स्थान पर। अब हम C को बैठाना शुरू करते हैं। C का स्थान कहाँ है? यहां पर बचा, 1 2 3 बचा। अगर हम C यहां बैठा दें तो क्या C के दाएं तीसरे स्थान पर फर्स्ट सेकंड थर्ड पर D आ सकता है? नहीं, यानी कि यहां भी नहीं आएगा। अगर हम C को यहां बैठा दें तो फर्स्ट सेकंड थर्ड D आ सकता है। अगर हम C को यहां बैठाएं तो फर्स्ट सेकंड थर्ड यहां भी C नहीं आएगा। C को हम यहां बैठाएं और 1 2 3 3 दाएं पर कौन बैठता है? D। बताओ बात समझ में आई कि नहीं? H कभी भी G के अगले स्थान पर नहीं बैठता है, H कभी भी G के अगले स्थान पर नहीं बैठता है, यानी यहां G भी नहीं आएगा, यहां भी G नहीं आएगा। तो अब G का एक ही स्थान बचा, यहां बैठा दो। आगे और एक जगह और कहा है B जो है वो C का भी पड़ोसी नहीं है, यानी कि यहां B नहीं आएगा। B कहां आएगा? यहां आएगा। अब एक व्यक्ति बचा है, उसे जबरदस्ती बैठा दो। A B C D E बचा है बेटा, E को यहां बैठा दो। लो, अब आपने कैसा भी बैठाया हो, क्लॉकवाइज आप रोटेट करके देखिए। B E क्लियर नहीं है। हाँ, अब आप क्लॉकवाइज रोटेट करके देख लीजिए, ऐसा ही रोटेशन में बैठे होंगे आपके। किसी एक को पकड़ लो जिसको आपने बैठाया है, जैसे G को पकड़ लो और क्लॉकवाइज घूमते चले जाओ, यही सीक्वेंस निकलेगा आपका। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? हु इज बिटवीन B एंड D? B और D के बीच में कौन है बेटा? F। आप लोगों का भी आंसर F था, गुड। हु इज थर्ड टू द राइट ऑफ F? F के थर्ड राइट में, अपोजिट से एक नीचे आ जाओ बस, E। ठीक है। हु आर द इमीडिएट नेबर ऑफ D? D के इमीडिएट नेबर A एंड F, बिल्कुल सही है, आप लोगों का भी यही था। G का अपोजिट है बेटा B, ये मुझे ध्यान नहीं है, शायद सही है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स फर्स्ट पर्सन सिट सेकंड टू द इमीडिएट? H के राइट में B होना चाहिए, नहीं लेफ्ट में है। ठीक है, अगला क्या कह रहा है?
एफ के राइट में ए होना चाहिए, एफ के राइट में नहीं है, बहुत ज्यादा दूर है, ठीक है। एच के राइट में ई होना चाहिए, एच के राइट में ई है, बस यही ई और एच ऑप्शन हो जाएगा हमारा, ठीक है। कितने लोगों के सारे सही थे? कितने लोगों के सभी सही थे? बताओ जरा। तो ये चैप्टर मांगता है प्योर प्रैक्टिस। कन्हैया गुड, प्रेरणा शाबाश, एक रॉन्ग ब्रजेश। ई और एच वाला रॉन्ग हो गया होगा बेटा, अगर आपका रॉन्ग हुआ होगा तो। चलो इसको और बैठाओ, फिर उसके बाद होमवर्क देंगे, घर पे प्रैक्टिस करना फिर। M, N, P, R, T, W, F and H are sitting around a circle facing the center. P is third to the left of M and second to the right of T. बनाओ जल्दी से। मैं साइड में हो जाता हूं ताकि आप लोगों को दिखाई दे अच्छे से। बनाइए। कन्हैया जी ने आंसर दिया है HNMFWTR हो गया। चलो बहुत अच्छे। क्वेश्चन फर्स्ट, हु आर इमीडिएट नेबर्स ऑफ एच? एच के पड़ोसी कौन हैं? एच के पड़ोसी कौन हैं? P and N, ठीक है। What is the position of R with respect to N? R की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू N, N के सापेक्ष में R की स्थिति क्या है, या N के संदर्भ में R का स्थान कौन सा है? बताओ। बाएं दूसरा, बाएं तीसरा, दाएं दूसरा, दाएं तीसरा।
बी, बाएं को तीसरा, ठीक है, थर्ड राइट, ठीक है, बाएं तीसरा। हाउ मेनी पीपल सिट बिटवीन एन एंड टी, एन और टी के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं? एन और टी के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं? दो कि चार, या दो और चार दोनों, या तीन? तीन। बहुत अच्छे। W के तुरंत दाएं कौन है? Who is on the immediate right of W? Who is an immediate right of W? T। बहुत अच्छे। In which of the following pair the first person sits to the immediate left of the second person? पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के ठीक बाएं स्थान पर बैठा है, यानी H के बाएं N है, M के बाएं F है, W के बाएं T है, P के बाएं R है। प्रियांशु ए, कन्हैया डी, आरपी। प्रेरणा का भी ए आ रहा है, प्रियांशु का भी ए आ रहा है, कन्हैया का डी आ रहा है, सॉरी कन्हैया का भी डी आ रहा है, प्रेरणा का भी डी आ रहा है, प्रियांशु का ए आ रहा है, NH, आरपी। हाँ ठीक है, ठीक है, चलो आप कर लोगे। सुनो, तो अभी ये जितने भी क्वेश्चन आपने लगाए हैं ये बैंक प्री में आए हुए हैं, 8 लोगों को बैठाने वाले, ठीक है। ये क्वेश्चंस मैं जो निकाल के लाया हूँ ये बैंक के एग्जाम में पूछे गए हैं प्री में। बैंक के क्वेश्चंस ये आप लोगों ने सॉल्व किए हैं। अभी कुछ क्वेश्चंस इसके आएंगे, अभी कुछ क्वेश्चंस इसके ऐसे आएंगे जो 8 लोग बैठे होंगे, 8 लोगों में 8 लोगों के रंग भी शायद पसंद करते हों, उनको भी बैठाना है, या हो सकता है 8 लोगों का ऑक्यूपेशन दिया हो, क्या क्या काम करते हैं, कार्य करते हैं, उनको भी साथ में बैठाना हो। जैसे ए वकील है, आर फलाने सिंह हैं, ढिमाके सिंह हैं, ये सब करना हो। तो आज की ये जो सीट है इसको सॉल्व करिएगा आप लोग। कल मैं इस सीट को पूरा सॉल्व करवाऊंगा आके। कल क्या, मंडे को, मंडे को तो टेस्ट होगा, जहाँ तक है मंडे को टेस्ट होगा। हाँ, तो ट्यूसडे को हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, और अभी मैं इसके 70 क्वेश्चंस की एक शीट और भेज दूंगा। कल एक सिविल कोर्ट के सेट में था जिसको बैठा नहीं पाए, क्वेश्चन भेज दीजिएगा बेटा, मुझे देखूंगा क्यों नहीं बैठा पाए। प्यार से उस क्वेश्चन को हैंडल नहीं किया होगा आपने, इस वजह से नहीं बैठा पाए कन्हैया, ठीक है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। एक क्वेश्चन ये है, इससे ढेर सारे, फिर एक क्वेश्चन ये है,
इसको लगाना, ये प्यारा सा क्वेश्चन है। फिर इससे ढेर सारे क्वेश्चंस हैं, फिर एक क्वेश्चन ये है, इससे ढेर सारे क्वेश्चंस हैं। बस इतने क्वेश्चन हैं, टोटल 30 क्वेश्चंस हैं। लगा के देखना, लग जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लगे तब मुझे बताना, मैं आप लोगों को सॉल्व करवाऊँगा। बाकी इसमें मेरे लायक कोई सेवा नहीं है, इसमें आपको ही करना है, जो भी करना है सब कुछ आपको करना है, ठीक है। और सवाल वगैरह लगाते रहो, क्वेश्चंस लगाते रहो। प्रीवियस ईयर आप लोगों को कम से कम 2 बार ख़त्म कर देना है। कितनी बार? 2 बार। PYQ पिनैकल से या किरण से PYQ आपको 2 बार चार्ट डालने हैं, 2 टाइम्स। उसके बाद आपको मॉक पे उतरना है। तो मेहनत बहुत है, डगर कठिन है पनघट की। नेक्स्ट चैप्टर सर, नहीं अभी तो यही चलेगा कन्हैया, अभी तो बेटा यही चलेगा, ये थोड़ी ना ख़त्म हुआ है। अभी इसके बाद लीनियर अरेंजमेंट हम लोगों को करना है, लाइन में हम लोगों को देखना है। अभी ये चैप्टर थोड़ा सा लंबा है, ये चैप्टर बस। हाँ ये समझिए कि आपका सिलेबस बिल्कुल वो भी करवा दूंगा बेटा, सब करवाऊंगा। सिटिंग अरेंजमेंट में सारे क्वेश्चन में करवाऊंगा आप लोगों को। बस आप लोगों को ये समझना है कि चैप्टर्स अब आपके लगभग हम करीब में पहुंच चुके हैं, सिलेबस बस ख़त्म के उसमें है। ये ख़त्म करूंगा, उसके बाद मिसिंग नंबर, एनालॉजी, 2 और कठिन बचे हैं। मिसिंग नंबर और नंबर एनालॉजी, ये 2 चैप्टर कठिन बचे हैं। उसके बाद फिर 1-1, 2-2 दिन के कुछ चैप्टर हैं, 15-15 मिनट के चैप्टर्स बचे हुए हैं अब इसके बाद जो आएंगे, मिसिंग नंबर और एनालॉजी के बाद, ठीक है। तो मे भी आज है हम लोगों की तारीख 5, मुझे लगता है कि आई थिंक 25 तक हम लोग ये बिल्कुल फिनिश कर देंगे। जैसे ही चैप्टर्स सब फिनिश हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, मैं आपके लिए लेके आऊंगा एक कंप्लीट रिवीजन। हर क्लास में कराता हूं मैं, और ये सबसे कारगर साबित होती है कंप्लीट रिवीजन। 4 दिन की क्लास होगी या 3 दिन की? 3 दिन की क्लास होगी और इसमें पूरी कंप्लीट रीजनिंग पढ़ा दूंगा मैं। ठीक है, पूरी रीजनिंग में पढ़ा दूंगा इसमें 3 दिन में। बस आपको इन 3 दिनों में करना क्या है, बैठ के बस सुनते रहना है। मैं पूरा A to Z जितनी रीजनिंग थी 3 दिन में खत्म कर दूंगा। एक दिन में 4-4 चैप्टर, 5-5 चैप्टर उड़ाऊंगा मैं आपके, ठीक है। जितने लोग इससे नहीं जुड़े हो अभी, SSC योद्धा, इससे जुड़ जाओ, SSC योद्धा से, और अपने यार दोस्तों को सबको शेयर करो, उन्हें भी जोड़ो। बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा ये आपके लिए। पूरा डेली टास्क दिया जाता है, सब कुछ दिया जाता है, तो खुद भी जुड़िए और अपने यार दोस्तों को, भाई बंधुओं को, उनको भी जोड़िए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्णा। मस्त रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें। बाय बाय। और क्वेश्चंस वगैरह लगाते रहो भाई, सब लोग मेहनत करो, ठीक है। अच्छे से मेहनत करते रहो सब।